क्लास में सब कुछ समझ आता है, लेकिन क्लास खत्म हो जाने के बाद जब खुद से सवाल बनाने बैठते हैं तो सवाल बनता ही नहीं है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है सर? ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है और इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आप अपनी इस परेशानी को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। शुरू से लेके मेरे आखिर तक बात सुनना। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी है नहीं और विश्वास मानिए कि आधे से भी ज्यादा बच्चों के साथ ये समस्या है जो ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हर बच्चे ने बीटेक नहीं करी हुई, हर बच्चे के 10th-12th में गणित में 90+ मार्क्स नहीं आए, हर बच्चा अपने बचपन में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता था मैथमेटिक्स पढ़ने में, ना ही हर बच्चे को मैथमेटिक्स पसंद था कभी, ना है और ना ही होगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना कंपेयर, अपनी तुलना उन बच्चों से करना बंद कर दो जिनका मैथ ऑलरेडी स्ट्रांग है। भाई, जिस बालक के 12th में 95-96 नंबर आ रहे हैं 100 में से, जाहिर सी बात है भैया, वो किसी भी टाइप को, किसी भी क्वेश्चन को आपसे जल्दी समझ लेगा, आपसे ज्यादा जल्दी टाइम तक उसको ध्यान रहेगा। आप भी समझ लेंगे थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करके, लेकिन आप उसको जल्दी भूल जाएंगे। ये बार बार भूलने का कारण क्या है? ये हमारे बचपन की साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। होता है ना कि बालक सब इनोसेंट होते हैं। अगर कोई बालक क्रिमिनल बैकग्राउंड में जो है पैदा रहे, क्रिमिनल्स के बीच रहे, तो बड़ा होकर वो भी क्रिमिनल ही बनेगा। वहीं वो अच्छे सात्विक बैकग्राउंड में रहे तो वो जो है बड़ा होकर कोई संत आदमी बनेगा। ऐसे ही आपने अपने बचपन में जो मैथ्स की पढ़ाई कम की है, उसका यही कारण है कि आप समझ तो लेते हो चीजों को, लेकिन वो बार बार डिलीट होती जाती है। आपका माइंड उतने अच्छे से एडॉप्ट नहीं कर पाता है। इस कारण से बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं और गणित पढ़ना ही बंद कर देते हैं। ऐसा आपको कतई नहीं करना। उन बच्चों से अपना कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए जो एक बार में चीजों को समझ लेते हैं, जिनको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती और जो गणित का कोई भी सवाल नहीं भूलते। अगर आप उनको बार बार देखते रहोगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे। बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, ऐसे टीचर से पढ़ो या ऐसी ही किताब से प्रैक्टिस करो जिसमें आपको, अगर आपके साथ ये समस्या है, कम से भी कम एक टाइप के 5-6 सवाल दिए हुए, एक ही टाइप के, एक टाइप के 5-6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं मिनिमम, कम से कम हम बता रहे हैं बच्चों। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आपको बार बार भूलने की बीमारी है और दूसरी बात, आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो अच्छे से। कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसको समझना और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना बहुत अलग बात है। कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना दोनों अलग बात है। आप ये समझने वाला फेस तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, अप्लाई करने वाली चीज आप नहीं सीख पा रहे। क्यों? क्योंकि आप सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हर टाइप की। जैसे हम कैरिबल एप्लीकेशन पर अपने बैच में करवाते हैं तो एक टाइप के कम से कम 5-6 सवाल करवाते हैं। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल टाइप है तो हम उसके 15-15, 20-20 सवाल भी करवाते हैं। यानी कि आप ऐसे टीचर से, यानी कि हमसे या किसी ऐसे जो है टीचर, अध्यापक से पढ़ें जो आपको एक ही टाइप के 5-6 सवाल करवाता हो, जिसमें इजी डाटा का भी सवाल हो, मॉडरेट डाटा का भी सवाल हो और कैलकुलेटिव डाटा का, जो है कंफ्यूजिंग लैंग्वेज का भी क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं, मैंने अक्सर देखा है खासकर ऑफलाइन में कि एक ही लैंग्वेज के 5 सवाल होंगे शीट में, डाटा बदला होगा, कभी 20%, कभी 10%, वो 15%। नॉनसेंस है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक ही टाइप पढ़ें लेकिन हर टाइप की लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए। हर टाइप का डाटा अलग होना चाहिए। किसी में सिंपल परसेंटेज है, किसी में फ्रैक्शन में है, किसी में दशमलव में है ना, किसी में रूट वगैरह में है, तब जाके आपकी खोपड़ी खुलेगी। एक टाइप के 5 से 6 क्वेश्चंस मिनिमम आपको करने चाहिए। तीसरी बात मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है डेली रिवीजन। आप वीक में, मंथली में चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ऐसे बच्चों का डेली रिवीजन। और इनको नॉर्मल बच्चों से ज्यादा समय लगेगा रिवीजन करने में। एक नॉर्मल बच्चे के लिए 1.5 घंटे की क्लास का रिवीजन के लिए 10 मिनट काफी है, लेकिन आपको 10 मिनट नहीं, आपको आधा घंटा लगेगा।
आप क्लास में पढ़ें, 1.5 घंटे मेरे दोस्तों आपको पढ़ाया जाता है, तो 1.5 घंटे की क्लास के बाद आप 30 मिनट उसको एक्स्ट्रा दे रिवीजन करने के लिए, नोट्स को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से लिखने के लिए। ठीक है, डेली रिवीजन आपको करना है। क्लास खत्म होने के जस्ट बाद, या आप गैप लेके भी कर सकते हो, क्लास खत्म हुई, 2-3 घंटे आपने छोड़ दिया, फिर 2-3 घंटे के बाद आपने रिवीजन किया, 30 मिनट रिवीजन किया। ठीक है बच्चों, अगले दिन जब क्लास शुरू होने वाली है, नेक्स्ट क्लास टीचर आने वाला है आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप फिर से 5-10 मिनट रिवीजन कर लिया, 5-10 मिनट काफी रहेगा। यह काम आपको करना है क्लास एंड होने के बाद और अगली क्लास शुरू होने से पहले। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक और एडवांस का दोनों का पढ़ने का तरीका, सवालों को करने का तरीका, अप्रोच अलग अलग है। यह समस्या आपको अर्थमेटिक एडवांस दोनों में नहीं आ रही होगी, आप गौर करना, या तो आप बार बार अर्थमेटिक के सवाल भूलते हो या आप एडवांस के सवाल भूलते हो। ठीक है, अगर आप एडवांस के सवालों को बार बार भूल जा रहे हो तो इसका मतलब आपको फॉर्मूले पक्के याद नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एडवांस मैथ के ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये पूरा मैथमेटिक्स ऐसा जो चलता ही फॉर्मूले के दम पे है। इनको फॉर्मूलों को याद करो मेरे दोस्त, फॉर्मूले को। हम अक्सर क्लास में पढ़ाते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, बालक को टेबल याद नहीं है, पेरिस कह रहा समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई कैसे आ जाएगा जब आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद नहीं है? उन बच्चों को वाकई में फायदा होता है जिन्होंने अपने स्कूलिंग के टाइम पे एडवांस मैथ बहुत अच्छे से पढ़ी थी, इसने बेसिक त्रिकोणमिति पढ़ रखी है 10th 12th में, उसको फॉर्मूले पहले से याद हैं। आपको वो काम आज करना पड़ेगा, बचपन के पाप आज जो है आप आज आपको धोने पड़ेंगे। फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला याद करते बार बार भूल जाते, तो बेटा लिख लिख कर याद करें, लिख लिख कर। आप एक सड़ी सी रफ कॉपी ले आए, बिल्कुल काले अखबार के पेजों वाली, और फॉर्मूलास को लिख लिख कर याद करें। भाई दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं जिसमें अगर दिमाग भी निकाल लोगे ना, खाली खोपड़ी भी होगी, दिमाग भी नहीं होगा, खोपड़ी के अंदर छेद करके निकाल भी लोगे दिमाग, वो आदमी भी लिख लिख के हर चीज सीख सकता है दुनिया की। लिख लिख कर फॉर्मूला को याद करें। बात आई समझ में? नेक्स्ट पॉइंट कि भाई एक डायरी बनाओ, अपनी एक डायरी बनाओ, डायरी बनाओ। ठीक है बच्चे, अब उस डायरी में करना क्या है? हर टॉपर ऐसा करता है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है तो लोग फोन में नोट्स बना लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फोन के नोट्स उतने कामयाब नहीं है जितने एक डायरी है। एक डायरी ले आओ, सस्ती सी डायरी लाना, महंगी वाली नहीं। उस डायरी में करना क्या है कि आप चाहे क्लास में पढ़ रहे हो, आप चाहे क्लास में पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, चाहे आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे आप क्विज लगा रहे हो, क्विज, चाहे आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हो, कोई सवाल देखो सोशल मीडिया पे या रील में, जो भी सवाल आपको यूनिक लगे कि भाई इसको मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं इसको फ्यूचर में भूल सकता हूं, ये थोड़ी क्रिएटिव और नई चीज है मेरे लिए, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, आप तुरंत उस सवाल को या उस कंसेप्ट को डायरी में लिख लो, तुरंत उसको डायरी में लिख लो, तुरंत के तुरंत, बिना जो है इतना एकदम अटेंटिव होना है कि आपको सेकंड भर का टाइम ना लगे और आप लिखना शुरू कर दे आपका हाथ। और ये डायरी एक दिन जब 5-6 महीने के बाद आप देखोगे कि इतनी मोटी हो जाएगी, उसमें 500 से 1000 सवाल का कलेक्शन हो जाएगा। और ये 500 से 1000 सवाल वही हैं जिनके चक्कर में आप अपने आप को दूसरों से कमतर आंक रहे हो। एग्जाम में जाने से पहले केवल आपको इन 500 से 1000 सवालों को देख जाना है, दैट्स इट। ठीक है, ये एक नई चीज मेरे दोस्तों आपको करनी है। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों? उसके बाद डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना है, डेली मॉक टेस्ट, डेली मॉक आपको लगाना है, और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको उसकी एनालिसिस भी करनी है। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगाओ, कोई भी मॉक टेस्ट बुरा नहीं है, सब ठीक ठाक है, बस ये चेक करेगा कि उसमें अगर 25 सवाल हैं तो 25 में से 15-20 आसान हो और बाकी के जो है 5 से 10 क्वेश्चन वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के हों। ये काम मेरे दोस्तों आपको यहां पर करना है। ठीक है जी, जी
एक बात और कि कुछ ही टाइप ऐसे होते हैं भाई साहब जिनमें आपको बार बार परेशानी होती है। कुछ ही टाइप जो क्रूशियल चैप्टर होते हैं, जैसे कि आपका रेस वाला चैप्टर हो गया, दौड़ वाला, इंस्टॉलमेंट वाला हो गया, बार बार इन्हीं का सवाल आप गलत करते हो। आपका पूरा मैथ खराब नहीं है, मैथ के कुछ हिस्से आपके खराब हैं। रेस हो गया बच्चों आपका, इंस्टॉलमेंट वाला सवाल हो गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गए, कैलकुलेटिव कंपाउंड टेस्ट के कैलकुलेटिव सवाल, सर्कुलर ट्रैक वाले सवाल हो गए, बार बार आप गलत कर दे रहे हो, सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। और कौन से हैं यहां पर, रेस, इंस्टॉलमेंट, सीआई के कैलकुलेटिव सवाल, ज्योमेट्री में मेरे दोस्तों फिगर वाले सवाल है ना, कंफ्यूजिंग फिगर, बड़ी फिगर वाले सवालों को देख के आप डर जाते हो, बड़ी फिगर वाले क्वेश्चंस, ओके। इन सब चैप्टर्स को वहां से पढ़ो, उस सोर्स से पढ़ो जहां बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल और थ्योरी के साथ आपको पढ़ाया गया। ये चैप्टर्स और भी हैं, अगर आपके कमजोर रह गए तो आप ये समझो कि आप उन्हीं में बार बार परेशान होते रहोगे। और अगर 25 सवालों में से एक दो सवाल भी आपका छूट जाता है तो आपका मन खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। इन पे अलग से कमांड बनाओ, ये मैं हर बच्चे के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। मैथ्स के कुछ ऐसे चैप्टर, कुछ ऐसे चंक्स हैं, ठीक है दोस्त। दूसरी बात कि एक नॉर्मल बच्चा डेली 2 घंटे भी पढ़े तो काफी है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मात्र 2 घंटे ही गणित पढ़ के 6-7 महीनों तक लगातार सिलेक्शन लिया है। अगर आपका काम नहीं चल पा रहा है, 2 घंटे में आप गणित नहीं सीख पा रहे हो, अब बार बार भूल जा रहे हो, तो आप समझो कि 2 घंटे की बजाय आपको पढ़ना पड़ेगा 2.5 से 3 घंटा, 2.5 से 3 आवर्स तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। भाई दूसरे बच्चे से कहीं ना कहीं तो लीड लेनी पड़ेगी, और प्लस डेली का 30 मिनट आपको रिवीजन करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे बच्चे से आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत। क्लियर है। दूसरी बात कि आपके आसपास लाइब्रेरी में, आपके सर्कल में, फ्रेंड में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग नहीं था, उनका सिलेक्शन हुआ, बहुत स्ट्रांग नहीं था। एक बार उनसे बातचीत करो, उनसे पूछो कि भैया आपने कैसे किया, आप नोट्स कैसे बनाते थे, आप डेली कितना टाइम देते थे, तो वहां से आपको वो प्रॉपर गाइडेंस बताएंगे एज ए भाई की तरह, है ना, एज ए स्टूडेंट की तरह आप उनसे पूछेगा लाइब्रेरी में, ठीक है। दूसरी बात, लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आप टिक्के मेरे दोस्तों पढ़ ही नहीं पाते कभी। 1.5 घंटे की क्लास है, लाइव चल रही है, 1.5 घंटे में 4 लोग मिलने वाले, आगे लाइब्रेरी में जूस पीने चले गए, वो 1.5 घंटे की क्लास टुकड़ों में आपने 5 बार करी, उसका कोई फायदा नहीं है। जब भी आप मैथ की क्लास पढ़ने जाएं तो ये क्लास यहां से शुरू हुई, तो ये क्लास यहां से शुरू हुई, तो जब तक ये क्लास खत्म नहीं हो जाती आपको इसी ग्राफ से पढ़नी है, यानी कि ना उठ के जाना है ना दोबारा बैठना है, हिलना तक नहीं जब तक खत्म नहीं हो जाती पूरी की पूरी, ठीक है। दूसरी बात, जिनके साथ बार बार भूलने की समस्या है उनके पढ़ाई का ग्राफ ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ लिया 3 घंटे गणित, अगले दिन मैंने किताब भी ना खोली, फिर मैंने 10 मिनट पढ़ लिया, फिर मैंने केवल रील देखी, फिर मैंने जो है क्लास भी नहीं करी, और फिर मैंने 10 घंटे गणित पढ़ लिया। यह बर्बादी की तरफ आपको ले जाएगा। डेली स्टैटिक तरीके से पढ़ाई करने, 2.5 से 3 घंटा प्लस आधा घंटा रिवीजन, 2.5 से 3 घंटा प्लस आधा घंटा रिवीजन। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए। जैसे सपोज आप सीजल की तैयारी कर रहे हो तो आप सीजल की बुक ले लीजिए। जैसे आप सीटसल की तैयारी कर रहे हो तो जैसे ये बुक है हमारी सीटसल प्रैक्टिस किंग, ये वाली दिखाते हैं, ये सीटसल प्रैक्टिस किंग, और भी बहुत सारी हैं सीटसल प्रैक्टिस किंग। अब इसमें 3000 क्वेश्चन है, इनको लगाओ, एक बार में नहीं बात बनती है, 2-3 बार लगाओ। जिस एग्जाम की तैयारी करो केवल उसी के प्रीवियस ईयर लगाओ। अगर ऐसी बुक आपने 2-3 बार लगा दी तो आप में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा, गारंटी हमारी है। अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे, फाइनेंशियल समस्या, हालांकि ऑनलाइन बहुत सस्ती हैं चीजें आजकल, आपके पास मैथ के नोट्स नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से जो हमारी बुक है
मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इसको ऑर्डर कर लो। इसमें आपको सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट, शॉर्टकट मिल जाएगा। शॉर्टकट बहुत सारे होते हैं, उनको तोते की तरह रटने का कोई फायदा नहीं है। मैं अक्सर देखता हूं इंस्टाग्राम पे खासकर ऐसी ऐसी गणित की रील्स बनी हुई हैं जिन पे 20-20, 25-25 मिलियन व्यूज हैं और गार्बेज है। उसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी आपके जिंदगी में वो काम नहीं आएगा। वो केवल आपको देखने में अच्छा लग रहा है, दैट्स इट, बात खत्म, और उसका कोई यूज नहीं है। तो ऐसी शॉर्ट्स, ऐसे टीचर्स से बचें जो केवल आपको अच्छा एहसास कराते हैं लेकिन एग्जाम तक का नहीं पढ़ाते हैं। उनसे बच के रहें दोस्त, ठीक है। टीचर जो कड़वा कड़वा बोले, भयंकर भयंकर प्री से मेंस लेवल तक का पढ़ाए, जैसा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वैसा पढ़ाए, वहीं से आपको पढ़ना है दोस्त, ठीक है। और कम समय में आप सिलेबस पूरा करना चाहते हैं गणित का, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाए, आपके भूलने की समस्या खत्म हो, तो जो कैरविल एप्लीकेशन पर दोस्त हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। वीओडी बैच नंबर 4 जिसकी वैलिडिटी 2 साल है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की सेपरेट क्लास आपको 999 की फीस में मिल जाएगी। बहुत ही कम, यानी कि 2 महीने की रिचार्ज की फीस में आप पूरा गणित सीख सकते हैं, जिसमें गणित के सारे ही टाइप के सवाल मैंने कराए और 3700 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इस बैच में कराए खड़े होके। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसने एक बार क्लास पढ़ ली उसको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने तक की जरूरत नहीं है, अगर वो पढ़ने में थोड़ा भी ठीक ठाक है। केवल क्लास करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, दैट्स इट, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये बैच अभी अवेलेबल है। आप अगर अर्थमेटिक पढ़ना चाहते तो अर्थमेटिक और एडवांस की सेपरेट क्लासेस भी अवेलेबल है। ये एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट, रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें आपको साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ठीक है। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स की और नंबर सिस्टम की क्लास भी आपको मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरे से अपनी तुलना बंद करो और एक डायरी बनाओ जिसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ रहे। जिस भी चीज में आप अटकते हो वो तुरंत डायरी में आपका पहुंच जाए, ठीक है। इन चीजों को 5-6 महीने तक अप्लाई करोगे तो आपकी भूलने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद मेरे भाई, बाय। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।